नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरा रद्द किया है। कल कोरोना को लेकर अहम बैठक करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की कल अहम बैठक होने जा रही है। महामारी से निपटने के इंतजाम नाकाफी होते जा रहे हैं और इंतजाम मजबूत करने के लिए पीएम मोदी कल बैठक करेंगे और ताबड़तोड़ बैठक होगी। एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों के साथ साथ, यानी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ बैठक, अफसरों के साथ बैठक होगी, ऑक्सीजन प्लांट की कंपनियों के साथ बातचीत होगी और देश में जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उन हालात को लेकर समीक्षा किया जाएगा और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों को संबोधित करने वाले थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन्होंने सभी कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए दिल्ली में रहेंगे और बैठक करेंगे। कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा होगी। और ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ। ब्रजेश जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कोविड से हालात खराब हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो है केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। 6 राज्यों की हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है और देश के तमाम हिस्सों में हाहाकार की स्थिति है। इसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बैठक करेंगे और तमाम अलग अलग अधिकारियों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ बातचीत करके वहां पर क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए उसको सुनिश्चित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा दारोमदार आ रहा है कि इस पूरे कोरोना की वेव को रोकना, और कोरोना की वेव को रोकने के साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी बड़े पैमाने पर हो रही है। किसी भी अस्पताल में बेड नहीं बचे, वेंटिलेटर नहीं है। तो इस तरह की तमाम ऐसी हालात हैं जो इस देश में जो है खराब होते जा रहे हैं। तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अब खुद को जो है इस पर इन्वॉल्व किया है और युद्ध स्तर पर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कैसे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है इसको लेकर के काम कर रहे हैं जो है। तो उसी कड़ी में कल एक बेहद अहम बैठक होगी और उसके जरिए व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, व्यवस्थाओं को जो है बनाने के लिए प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने बंगाल की जो रैलियां थी उनको भी निरस्त कर दिया है और खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि मैंने बंगाल की रैलियां निरस्त कर दी हैं और कोविड को लेकर के महत्वपूर्ण बैठकों में मौजूद रहूंगा। तो कल देखना होगा कि क्या कोई स्ट्रिक्ट कोई लाइन प्रधानमंत्री की तरफ से, कोई निर्देश सख्त जो है प्रधानमंत्री की तरफ से मिलते हैं और खास करके ऑक्सीजन की जो कमी है इसको लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या बड़े कदम देखने को मिलते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो प्रधानमंत्री कल बैठक करेंगे और कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे कि आखिरकार जो हालात बन रहे हैं उस हालात से कैसे निपटा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के सेकेंड वेव से देश कराह रहा है। विशेष तौर पर कुछ एक राज्य और जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली भी इनमें शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी बात कही। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगर हम बटे तो देश हार जाएगा। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी गति से ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इस कमी से अछूती नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बार बार इस कमी का जिक्र करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर अब सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना संकट को लेकर जवाब तलब किया है। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना से उपजे संकट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी आपदा है। अगर इसमें हम हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम उसे दूसरे राज्यों को देंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन कोटा को बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्र सरकार ही यह तय करती है कि राज्यों को कितना ऑक्सीजन का कोटा देना होता है। दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है।
केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें दो राय नहीं कि आपदा बहुत बड़ी है और इस आपदा को हम सभी मिलकर लड़ेंगे तो ही ये जंग आसान होगी। आरोप प्रत्यारोप को छोड़ सभी को क्षेत्र, भाषा, मजहब से ऊपर उठकर कोरोना से लड़ना होगा, तभी हम मानवता और देश को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ऑक्सीजन को लेकर सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली में जहां तक बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो कोटा है उसे अब बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के लिए मुख्य रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में और देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल है और इसकी वजह है केंद्र द्वारा कोटा बढ़ाने के बावजूद कई राज्यों द्वारा ऑक्सीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। कई अस्पताल मरीज को कह रहे हैं कि इंतजाम दूसरा देख लीजिए, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण भर्ती नहीं ले रहा है। लेकिन आखिर मरीज कहां जाएंगे, क्योंकि अन्य अस्पतालों में भी वैसे ही हालात हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्हें सुबह से दिल्ली के दर्जन भर अस्पताल से मैसेज आया है। किसी के यहाँ 6 घंटे का ऑक्सीजन बचा है तो किसी के यहाँ कुछ घंटों का, यानी केंद्रों ने राज्य कोटा तय किया है और हरियाणा और यूपी इसमें ऑक्सीजन देने में बाधक बना हुआ है। ये कह रहे थे मनीष सिसोदिया। सरोज अस्पताल है, राठी अस्पताल है, शांति मुकुंद अस्पताल है, तीर्थराम अस्पताल है, यूके हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल है। इन सब का कहना है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उनको कुछ सिलेंडर कहीं से दूसरे उससे रीअरेंज करके, थोड़ा सा किसी का स्टॉक ज्यादा है उससे करके कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमने कराया है, लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दिल्ली के सरकारी अस्पताल और बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें भी ऑक्सीजन अगेन कहीं 4 घंटे की है, कहीं 2.5 घंटे की है, कहीं 18 से 20 घंटे की है, कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे, 10 घंटे, 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। सवाल यह है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी अलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेके स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। दिल्ली के मोदी नगर विधानसभा के अंदर आने वाले कर्मपुरा में पंख एक प्रयास एनजीओ के अभियान के तहत सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। कर्मपुरा वार्ड 99 में कोरोना काल जैसे महामारी में जिस काम को एमसीडी को करनी चाहिए वह काम अब एनजीओ आगे बढ़ाकर ये काम कर रही है। वहीं पंख एक प्रयास एनजीओ के संयोजक राजीव गोयल ने कहा कि यह काम एमसीडी को करनी चाहिए, लेकिन हम यह काम कर रहे हैं। हमारा एक एनजीओ है पंख एक प्रयास, जिसको हम 7-8 साल से अपना इस क्षेत्र में काफ़ी काम गतिविधियां करते रहते हैं। पूरी टीम है हमारे साथ, अच्छी लंबी चौड़ी टीम जुड़ी हुई है। पिछले साल भी कोरोना काल के अंदर हमने सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम किया था। सैनिटाइजेशन हम लोग ब्रांडेड केमिकल से करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में। पहले घर घर जाके हमने पिछले पूरे कोरोना के अंदर करीबन 110 दिन तक सेवाएँ दी, जिसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम इसको सैनिटाइज करते हैं। नॉर्मल कोई ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है और बहुत परफेक्ट सैनिटाइजेशन होता है। अब की बार सैनिटाइजेशन के लिए हमने अपनी ये पूरी मशीनरी तैयार करी है। इसके अंदर ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी है, लेकिन इसी को हमने इसको सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में केमिकल पानी की व्यवस्था है, और 1 मिनट स्टार्ट करना इसको, केमिकल और पानी की इसमें व्यवस्था भी है, और इसी से हम इसको। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते लगाए गए कर्फ्यू से प्रवासी मजदूरों के पलायन और
गरीबों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से सीलमपुर विधानसभा के आधा दर्जन स्कूलों में खाने का वितरण शुरू कर दिया गया है। शुरुआती दौर में 12,000 लोगों को खाने का वितरण हुआ। आने वाले समय में जरूरत के मुताबिक खाने की मात्रा को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में लगने वाले बहुत ज्यादा कोशिशों से प्रवासियों के लिए यहाँ खाने का इंतजाम सीलमपुर डी ब्लॉक स्थित चूँकि खाना पिछली बार भी बढ़ा था, 70 दिन लॉकडाउन लगा था, तो 2 महीने के लॉकडाउन में 70 दिन खाना यहाँ लगातार बढ़ा था। इस बार फिर अब्दुल रहमान साहब ने, चूँकि प्रवासी बहुत ज़्यादा परेशान थे और कुछ लोग पलायन कर रहे थे, घरों के लिए निकल गए थे जाने के लिए, लेकिन जो लोग रुके थे वो बड़ा परेशान थे कि हम रुकेंगे तो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि कारोबार इस टाइम लॉकडाउन में, छोटे लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम दोबारा किया है। हमारे एमएलए अब्दुल रहमान साहब ने बहुत कोशिश के साथ यहाँ अभी इस वक्त 6 स्कूलों में 1000 आदमियों को खाना दोपहर का और 1000 आदमियों को खाना शाम का, जब तक भी लॉकडाउन लगा रहेगा, इस खाने को दोनों टाइम तकसीम किया जाएगा, जो प्रवासियों के लिए और जो लोग खाने के डी ब्लॉक वाले स्कूल के अंदर हैं हम कहते हैं। और यहाँ पर जो सिविल डिफेंस जो है कहते हैं खाना बंटवा रही है लोगों को, कह रही है कि भाई सोशल डिस्टेंस बनाकर आएँ अपना और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जी, कितने लोगों की टीम आपकी यहाँ लगी हुई है, किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं? यहाँ पर हमारी दिल्ली सिविल डिफेंस के 12 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और जो लोग खाना लेने आते हैं उन लोगों को हम समझाते हैं कि भाई अपना हाथ सैनिटाइज करो कहते हैं और अपना जो है कहते हैं जो बर्तन लेकर। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में 2020 की तरह 2021 में रेलवे तैयारी में जुट गया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन में ट्रेन के अंदर आइसोलेशन कोच बनाकर तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी 50 आइसोलेशन कोच तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही अभी आगे कई डिब्बों को आइसोलेशन कोच में बदला जाएगा, जिससे अगर स्थिति खराब होती है और ज़रूरत पड़ती है तो रेलवे उसके लिए तैयार रहे। कोच के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं। वह दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सरोज में इस बात की खबरें आ रही थी कि यहां चंद घंटों की ऑक्सीजन शेष बची है। जब यह खबर मिली तो न्यूज़ 1 इंडिया लगातार इस खबर पर बना रहा। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम अस्पताल में मौजूद रही। जब लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर थी, उस वक्त सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद में अस्पताल जुटा रहा, जहां पूरा अस्पताल स्टाफ लगातार सिलेंडर को बदलने में जुटा रहा, जिससे मरीजों पर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई जा सके। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी पल पल के अपडेट के लिए वहां मौजूद थी। इसी के तहत हमने यहां के डायरेक्टर पीके भारद्वाज से बात की, लेकिन बातचीत के दौरान वह बेहद भावुक नजर आए। सरोज हॉस्पिटल मधुबन चौक की तस्वीरें हैं और पीके भारद्वाज जो कि डायरेक्टर हैं सरोज हॉस्पिटल के, जानेंगे ताज़ा स्थिति क्या है। सर, क्या स्थिति है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की स्थिति बहुत ग्रिम है, क्राइसिस है और हमारे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन शायद आधा घंटे में या 45 मिनट्स में ख़त्म होने के कगार पर है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो इट विल बी ए बिग क्राइसिस। सर, अभी आप लोग सुबह से अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हमने भी देखा है, तस्वीरें हमारे पास कि आप जगह जगह जा रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? हेल्प तो सब करना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो ऑक्सीजन मिलती नहीं है। कुछ सिलेंडर्स फिल हुए हैं, लेकिन जैसे हम लोगों का बड़ा हॉस्पिटल है तो बड़े हॉस्पिटल सिलेंडर पर नहीं चलते, ये लिक्विड ऑक्सीजन पर चलते हैं, जो कि आइनॉक्स और लिंडे सप्लाई करते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट आइनॉक्स से है, तो आइनॉक्स ने जो सुबह 5-6 बजे टैंकर भेजना था वो अभी तक नहीं आया है। सर, क्या वजह मानी जा रही है इसकी? क्योंकि अगर मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँ तो ऐसे है, हर बड़ा हॉस्पिटल जो लिक्विड ऑक्सीजन पर चलता है और हर छोटा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सिलेंडर्स पर चलते हैं। जब कोविड नहीं था और ये हॉस्पिटल फुल थे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने हॉस्पिटल का लूँ तो 200 पेशेंट मेरे यहाँ एडमिट रहते थे, तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत 3000 क्यूबिक मीटर रोज़ पड़ती थी। आज भी उतने ही पेशेंट हैं, लेकिन ये 3000 की जगह बढ़ के हो गई 7000, 8000। तो जो सप्लायर्स हैं वो 3000 का 4000 तो दे रहे हैं, लेकिन वो 8000 इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम हालात दिल्ली के, सुबह से ही न्यूज़ 1 इंडिया सरोज हॉस्पिटल की तस्वीरें आप तक।
न्यूज़ ऑन इंडिया की टीम पहुंची दिल्ली के वजीरपुर त्रिनगर की शमशान घाट, जहां पर दिल्ली के तमाम इलाकों से कोविड की डेड बॉडी लाई जाती है, जिसके बाद यहां पर लाकर उन्हें जलाया जाता है। रोजाना करीब 25 से 30 डेड बॉडी यहां पर आती है, जिनमें ज़्यादातर कोविड से मरने वालों की ही होती है। वहीं शमशान घाट का नज़ारा भी देखने वाला आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक साथ कई मरीजों का दाह संस्कार यहां पर किया जाता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि वहां भी लापरवाही देखने को मिली। दिल्ली में लगातार जो कोरोना से मौत का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा जो है दिन पे दिन अपने चरम पर है। आप देख सकते हैं इस टाइम हम वजीरपुर जय जय कॉलोनी की जो शमशान घाट है, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कितनी लाशें जो हैं अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जल रही हैं। तमाम लाशें, ज़्यादातर इसमें कोविड से जो मरने वाले हैं वो हैं लोग हैं, और कितनी लाशें जो है यहाँ पर डेली की आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शमशान घाट से ही कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो लाशें हैं वो डेली यहाँ पर आ रही है और किस तरीके से ये आंकड़ा जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नाम बताइए। वीरेंद्र। वीरेंद्र, बताइए कितनी डेड बॉडियाँ जो है डेली की यहाँ पर? 20-25 डेली आती हैं। डेली आती है। हाँ। कोविड की डेड बॉडी कितनी होती है? 10 होती हैं। 10 डेड बॉडियाँ। कौन कौन से अस्पताल से या कौन कौन इलाके से जो है डेड बॉडियाँ यहाँ पर? दीपचंद बंधु से और MD सिटी हॉस्पिटल गंगाराम से। तो आप देख सकते हैं गंगाराम हॉस्पिटल से जो है वो वहाँ तक से जो है डेड बॉडियाँ वो यहाँ पर आ रही हैं। नरेला से जो है वो डेड बॉडियाँ यहाँ पर जलाने की आ रही हैं, क्योंकि वहाँ की शमशान घाटों पर भी है जो जगह नहीं है। आप देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है ये कोविड की बॉडियाँ हैं। यहाँ पर सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटिंग जो है कोविड की है और 10 की 10 जो है वो यहाँ पर फुल चल रही हैं फ़िलहाल। उसके अलावा भी जो अदर जो आम बीमारियों से मरने वाले लोग हैं उनकी भी जो डेड बॉडी आप तमाम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो डेड बॉडियाँ यहाँ पे जल रही हैं। शमशान घाट का ये हाल है, सीट नहीं है इनके पास। इसके लिए भी एक तरह से आप कहें तो बोलनी नहीं चाहिए शब्द कि बुकिंग करनी पड़ रही है इनको, यहाँ पर बाकायदा वापस भेजना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जलाने के लिए अब स्थान नहीं बचा है। इसके लिए भी यहाँ पे हम बात करेंगे। बता रहे हैं कि 25 की डेड बॉडी के बाद जो आप यहाँ पे किसी को ले रहे नहीं ले रहे, जगह नहीं। क्या कारण क्या है? जगह नहीं है। अभी जैसे 2 डेड बॉडियाँ थी जो रोकी हुई थी, उसका क्या कारण था? जगह नहीं है, इसलिए रुके होते। ये आने थे, ये आए नहीं फूल उठाने के लिए। कई बार ये भी होता है कि कुछ डेड बॉडी जैसे कोविड की डेड बॉडी है वो जो जल नहीं आती है, वो गलती से वहाँ चली गई, कुछ इस तरह के भी मामले अक्सर शमशान घाट में आते हैं। नहीं, यहाँ पर जो पहले फ़ोन पर जाती है, बुक हो जाती हैं, इतनी यहाँ से इतनी वहाँ से आनी है। पहले से देख सकते हैं कि तमाम बॉडियाँ जो हॉस्पिटल से पहले ही इनको फ़ोन आ जाते हैं कि इतनी डेड बॉडियाँ जो है आज इस हॉस्पिटल से आनी है और इतनी डेड बॉडियाँ जो है इस हॉस्पिटल से आनी है। उसके बाद जो यहाँ पर है इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। परिवार के लोग होते हैं, मौजूद होते हैं यहाँ पर। कुछ परिवार के लोग भी नहीं आ रहे हैं अब तो सामने, क्योंकि कोविड से जलने के बाद जो है उनको भी घर से क्वारंटाइन रहते हैं, निकलने नहीं दिया जाता, तो उनका अंतिम संस्कार जो है इस शमशान घाट वालों को ही करना पड़ता है। तो आपने देखी तस्वीरें, शमशान में भी अब जगह नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। रोजाना हजारों की तादाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर आपको बचना है तो बार बार आपसे ये निवेदन है कि आप डबल मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यही आप सबसे हमारा निवेदन है। नमस्कार।